हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि आजकल इंडियन मार्केट में बाइकों का प्राइस कहां तक पहुंच चुका है। भाई जिस हिसाब से बाइकों का प्राइस है उस हिसाब से जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारे लिए जो है अभी फाइनेंस ऑप्शन ही ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है, क्योंकि इतना प्राइस हो गया कि भाई बाइकों को कैश में खरीदना फ़िलहाल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले यामाहा की MT-15 के कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। मतलब आपकी जो वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो बाइकें होती है जाहिर सी बात है इनका जो ऑन रोड प्राइस होता है, ठीक है, और जो फाइनेंस डिटेल्स होता है वो थोड़ा आपके स्टेट में अलग हो सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं MT-15 के प्राइस के बारे में। दोस्तों MT-15 आपको एक्स-शोरूम प्राइस आ रही है लगभग 1,72,000 1,72,000 रुपये के आसपास की आपको ये बाइक ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है, टॉप मॉडल। भाई दोस्तों अगर आप इसमें ऑन रोड 1,72,000 एक्स-शोरूम है, ठीक है भाई, टॉप मॉडल की ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 2,10,000 रुपीज़ 2,10,000 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों के स्टेट एंड सिटी में इसका क्या प्राइस है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको बता दूँ, आपको बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है। ध्यान है कि वही फ़ोटोकॉपी लगेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ फ़ोटोज़ एंड कुछ साइन के बाद आप अपनी बाइक को फाइनेंस करा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बाइक के फाइनेंस के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो डाउन पेमेंट अमाउंट लिया है वो लिया है दोस्तों 70,000 रुपये जो हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब आपका टोटल अमाउंट बचा हुआ कितना है, 1,40,000 रुपये। अब 1,40,000 रुपये 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,50,000 रुपये, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस लगता है जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं, तो 1,50,000 हमारा टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों उसमें हमें निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। यानी कि जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं, बाइक मतलब फाइनेंस कराएंगे तो भाई हमें जो है जाहिर सी बात है कि पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि ब्याज, ठीक है। अब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके सैलरी स्लिप पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने जो लिया है वो लिया है दोस्तों, आपको बता दूँ हमने जो लिया है वो लिया है 10%, ठीक है। तो 10% के हिसाब से दोस्तों आपके 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा आपको पता है ना। आपके 1 साल का जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो आएगा 15,000 रुपये। ध्यान रखिए 15,000 रुपये आपके 1 साल का इंटरेस्ट है। मान लीजिए बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 1 साल के लिए आपको सबसे पहले के लिए 1,50,000 आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 15,000 को प्लस कर दीजिए। आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा दोस्तों लगभग 1,65,000 रुपये। 1,65,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। उससे आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI की लगभग 13,750 रुपये के आसपास की। मान लीजिए बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 15,000 रुपये आपके 1 साल का इंटरेस्ट है, 15,000 इंटू 2 कर दीजिए तो 30,000 30,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट आएगा। उसमें दोस्तों आप 15,000 1,50,000 में 30,000 को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट जाएगा 1,80,000 रुपये। 1,80,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो आपकी मंथली EMI की लगभग 7,500 रुपये के आसपास की। मान लीजिए तो बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। 15,000 रुपये आपके 1 साल का इंटरेस्ट है, 15,000 इंटू 3 करेंगे तो 45,000 45,000 रुपये आपके 3 साल का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अब दोस्तों 1,50,000 में 45,000 को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट आएगा 1,95,000 1,95,000 रुपये। अब 1,95,000 को आप 30 से यानी कि 36 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो आपकी मंथली EMI लगभग 5,416 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। कब तक, 3 सालों तक। सो तो दोस्तों ब्रांड न्यू यामाहा MT-15 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।